अच्छा, अभी आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि सीएनएस जो है वो एक डुअल सिस्टम है। उसमें एक इनपुट टर्मिनल होता है जिसमें मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन सारी इन्वायरमेंट से हमारे पास जाएगी, और फिर एक कम्युनिकेशन होता है जो कि एक सेंट्रल टर्मिनल होता है जो सीएनएस होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर एक आउटपुट टर्मिनल होता है जिसकी वजह से एक्शन और रिस्पॉन्स होता है। अगर हम ऊपर जाएँ अपने सीएनएस में, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जाती है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, फिर मेडुला में, फिर पॉन्स होता है, फिर मिड ब्रेन, फिर अदर स्ट्रक्चर्स लाइक बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, थैलेमस और कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये बताया सर ने कि इनपुट टर्मिनल की पहले बात कर लेते हैं कि उसमें सेंसेशन ट्रेवल कैसे करती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टिमुलस आता है जिसमें हमारे पास पेन आ गया, टेम्परेचर आ गया, टच आ गया, वो स्टिमुलस जाके आपके जो भी रिसेप्टर, टच स्पेसिफिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अगर टच स्टिमुलस था तो टच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होंगे। अगर कोई और पेन का था तो पेन तो नॉसी सेप्टर्स होते हैं वो हो जाएंगे। अगर हमारे पास जो है वो हीट एंड कोल्ड है तो थर्मल रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं तो वहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से फर्दर इन्फॉर्मेशन नर्व फाइबर्स के थ्रू इन सारे स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बताए इनसे ट्रेवर्स करके ऊपर वो टर्मिनेट करेगा कॉर्टेक्स पर। कल हमने ये बात की थी कि अगर इन्फॉर्मेशन कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचेगी तो बंदा उस सेंसेशन को परसीव नहीं कर सकेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब पहुंचेगी तो बंदा जो है वो सेंसेशन को फील करेगा। जैसे अगर विजुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो हमारी आइज़ से वो विजुअल इन्फॉर्मेशन जाएगी और हमारे जो आइज़ के या विजुअल रिसेप्टर्स होंगे वो स्टिम्युलेट होंगे। वहाँ से फिर रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगी, वो फर्दर नर्व फाइबर से ट्रेवर्स करके सारा जो सीएनएस को क्रॉस करके तो ब्रेन में स्पेसिफिक एरिया के अंदर जाएंगे जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स कहेंगे। वहाँ से हमें वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन परसीव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें सर ने ये बताया है कि अगर जब हम सोते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिएंटली हमारी जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम द थैलेमस टू द कॉर्टेक्स वो कट ऑफ हो जाती है ट्रांजिएंटली, तब हम सोते हैं। ठीक है, और वापस से जब हम जागते हैं तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और कोमा में परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट होती है जिसमें आपकी कॉर्टेक्स पर इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही होती, और उसमें मैंने कल भी बताया था कि ब्रेन स्टेम वाली चीज़ें फिर भी चल रही होंगी। अब सेंसेशन के लिए यानी इनपुट टर्मिनल को हमने डिटेल से पढ़ा, तो उसमें सर ने 2 लॉज बताए हैं। नंबर 1 लॉ जो है वो लॉ ऑफ डिफरेंशियल सेंसिटिविटी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंसेशन की ना डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं। मोडालिटीज़ का क्या मतलब है, एनर्जी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की एनर्जी फॉर्म क्या है, हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा था। बहुत तरह की एनर्जीज़ होती हैं। हमारी जो मूवमेंट की एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। टच और पेन की एनर्जी होगी तो उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हीट और कोल्ड की तो थर्मल एनर्जी कहेंगे। तो हमें पता देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी फॉर्म ऑफ स्टिमुलस जो होता है उसको हम कहते हैं कि वो मोडालिटी ऑफ सेंसेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हाथ पर पिन जो है वो चुभी है तो उसको पेन महसूस हुई है। पेन क्या है, इट्स अ मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अब स्टिमुलेट करेगी उस स्पेसिफिक पेन के नोसिसेप्टर्स को। फॉर एग्जांपल फिंगर पे अगर प्रिक हुई है तो फिंगर के जो पेन के नोसिसेप्टर्स होंगे वो इस मैकेनिकल एनर्जी के स्टिमुलाई की वजह से वो स्टिमुलेट होंगे। आगे वो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करेंगे और नर्व फाइबर को अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। नर्व फाइबर आगे जाएगा और जाके कॉर्टेक्स के उस एरिया पर परसीव होगा जहाँ पर एक तो पेन का एरिया होगा और दूसरा जहाँ पर उस एक फिंगर का एरिया होगा। ठीक है, उसको हम डिटेल से आगे करते हैं। फिर सर ने एक और लॉ, पहले लॉ सारे पढ़ लेते हैं फिर हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ये बात तो समझ आ गई है कि हर सेंसेशन के, चाहे अगर टच है तो उसके लिए रिसेप्टर्स अलग होंगे। टच रिसेप्टर होगा, हीट के लिए हीट रिसेप्टर होगा, पेन के लिए पेन रिसेप्टर होगा, प्रेशर के लिए प्रेशर रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि ये डिफरेंट फॉर्म मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन है क्योंकि इनकी सबके फॉर्म्स अलग हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक स्पेसिफिक जो है वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। उस स्पेसिफिक रिसेप्टर से एक स्पेसिफिक नर्व फाइबर की लाइन चल पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर जाके कॉर्टेक्स में एक स्पेसिफिक एरिया पर टर्मिनेट करेगी। इसको कहते हैं लेबर लाइन प्रिंसिपल। यानी कि अगर यहाँ से जो रिसेप्टर गए हैं वो स्पेसिफिक इस फिंगर के लिए जहाँ पर वो वाली सेंसेशन, यानी स्पेसिफिकली अगर पेन लगी है तो पेन की सेंसेशन इस फिंगर से कॉर्टेक्स पे एक स्पेसिफिक एरिया है उसके लिए, तभी हम ये परसीव करते हैं ना कि पेन हमें हाथ पे लगी है। इसको हम आगे फर्दर होम्युनकुलस डिस्कस करते हुए करेंगे।
थे। तो ये लेबर लाइन प्रिंसिपल हो गया कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई होता है। सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है हर स्टिमुलस के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक नर्व फाइबर जो हैं वो आपके पास सेंसेशन को लेकर जाते हैं, और एक स्पेसिफिक एरिया होता है कॉर्टेक्स के ऊपर उस स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए भी और उस स्पेसिफिक जगह के लिए भी, यानी कि पेन की सेंसेशन के लिए डिफरेंट एरियाज होंगे और उस एरिया में भी और लोकलाइज करेंगे हम कि हमें पेन ये आ किस जगह कर रहा है, आया हमारी टांग पे कुछ लगा है, हाथ पे कुछ लगा है, किधर क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर ने हमें ये जो होम्यूनकुलस की मैंने बात की उसमें सर ने कहा कि दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास मोटर पार्ट होता है होम्यूनकुलस का और एक हमारे पास सेंसिटिव पार्ट होता है। होम्यूनकुलस क्या होता है कि ब्रेन के पास ना ब्रेन के पास हमारे बॉडी का पूरा मैप होता है और वो इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल हमने अगर सोचो कि ये ब्रेन का एरिया, तो ये ब्रेन का जो मीडियल एरिया वहाँ पे हमारे पास लेग से शो होती है पेन, ठीक है, लेग, फुट, नी, यानी जो भी आपका लोअर लिम्ब है। उसके बाद यहाँ जो ये ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे फेस, फिर लैटरल साइड पे आपका अपर लिम्ब आ जाएगा, पहले आर्म और फिर हैंड, ठीक है। और हमें सर ने ये पहले पता चल गया कि अगर तो हमारे पास आपके पाँव पे चोट लगी है, अब पाँव पे अगर चोट लगी होगी किसी को, तो वो अगर फॉर एग्जांपल मुझे पाँव पे चोट लगी है, पाँव की चोट से वो हमारे पास ऊपर जाएगा, अब पेन महसूस हुई है मुझे, ठीक है। अब वो पेन वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक स्पेसिफिक मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन, अब एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को जो है वो स्टिम्युलेट करेंगे, वहाँ से रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगी, ये नर्व फाइबर्स लेकर ऊपर जाएंगे, सारा वही स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस सबको ट्रेवर्स करके वो कॉर्टेक्स के इस स्पेसिफिक मीडियल एरिया में जाकर पहुंचेंगे और यहाँ पर मुझे सेंसेशन महसूस होगी, मुझे पता चलेगा मुझे लेग में पेन हो रही है। इसी तरह अगर फेस का कोई मसला है तो वो इस तरह से सारा स्टिम्युलेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें सर ने ये बात बताई कि मीडियल साइड जो है वो ऑफ द ये जो आपका कॉर्टेक्स है, इट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो लैटरल साइड है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाइड है। तो अगर हम मतलब ये इसलिए याद रखना है कि अगर ये वाली आर्टरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो कौन सी सेंसेशन लॉस होगी, मीडियल वाली, और अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो आपके पास लैटरल की सेंसेशन है कि हैंड से, फेस से, आर्म से इस तरह करके जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हमें सर ने एक बात बताई थी कि साइंटिस्ट को ये बात पता कैसे चली थी कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा कौन से पार्ट को स्टिमुलेट करता है। मैंने आपको मैंने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बट हाउ डिड वी नो, तो उसमें उन्होंने दो चीज़ें करके देखी थी। एक, उन्होंने स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन को स्टिमुलेट करके देखा था कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फेस का ये वाला एरिया स्टिमुलेट किया होगा, ब्रेन का ये पार्ट स्टिमुलेट किया होगा, उनको पता चला भाई इसको स्टिमुलेट करने से फेस पे बंदे को सेंसेशन आ रही, तो उन्होंने कहा अच्छा ये फेस का एरिया होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की थी कि वो फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया वो रिमूव कर देते थे और देखते थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ा, कि अच्छा भाई इस वाले जानवर को जो है वो इसकी वजह से फेस पे अब कोई सेंसेशन हो ही नहीं रही। तो ये दो चीज़ें उन्होंने की थी। तो दिस वाज इट जो आज हमें पढ़ाया गया।